गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। अब फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। यहाँ जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से, कि हम किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें चीज़ों की जानकारी दी जाती है। जैसे कि हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे सांपों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पौधे का अध्ययन, वो सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है वो जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लासेस में। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जब हम फलों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, तो पोमोलॉजी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? पेमोलॉजी। पोमोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पेमोलॉजी। यानी कि जब हम फलों का अध्ययन करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। चलिए दूसरा पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। यहाँ मैंने पढ़ा फलों के अध्ययन के बारे में, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पेमोलॉजी। तो यहाँ पर होगा पक्षियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड तो ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एथनोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। चलिए अब तीसरा है पौधे का अध्ययन। फलों के अध्ययन हो गया, पक्षियों के अध्ययन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं पौधे के अध्ययन पे। पौधों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहा जाता है उसको? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। बॉटनी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जिस प्रकार से फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है यानी बॉटनी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं नसों के अध्ययन। हमारे शरीर में जो बहुत सारे अंग हैं, तो आंख है, नाक है, कान है, तो नस है। हमारे शरीर में एक नस भी एक प्रकार का मतलब वेन इज ए पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब नस भी हमारे प्रकार का शरीर की ही हिस्सा है। तो नसों का अध्ययन स्टडी ऑफ वेन्स क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ वेन्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। चलिए अब आते हैं सांपों का अध्ययन पे, स्टडी ऑफ स्नेक्स। सर्प एक जीव है, तो सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ स्नेक्स इज ऑफ्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑफ्थोलॉजी। चलिए अब आते हैं हृदय का अध्ययन। जैसे मैंने पढ़ाया अभी आपको नसों के बारे में, तो जिस प्रकार से शरीर में नस जो बॉडी है, ठीक उसी प्रकार से हृदय यानी हार्ट जो है हमारा शरीर का एक इज पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो इसको क्या, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए अब आते हैं दवाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेडिसिन। देखिए दवा, अब हृदय के बाद में दवाओं पे आता हूं, तो दवाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फार्माकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी। अब है जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ जीन। तो जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक। चलिए अब आते हैं पर्यावरण का अध्ययन पर। हमारा जो समाज है, पर्यावरण देखते हैं ना, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। चलिए अब आते हैं 10वां और अंतिम है बालों का अध्ययन। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नसों का अध्ययन, हृदय का अध्ययन, अब आते हैं बालों का अध्ययन। ये भी हमारा शरीर का एक अंग ही है जो हमारा बाल है। तो स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्रिकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्रिकोलॉजी यानी बालों के अध्ययन को ट्रिकोलॉजी कहा जाता है। चलिए तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, मोस्ट ऑफ एग्जाम यूपीएससी एंड बीपीएससी एग्जाम। एंड अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।